I am Jitendra sir. Today I will discuss a question which is asked in JEE Main 2021. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। एक पार्टिकल है जिसका मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है आपका, और उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v आपका दिया गया है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, और यहां पर अल्फा और बीटा आपका कांस्टेंट है। तो आपको यह बताना है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल आपका कितना डिस्टेंस आपका ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक स्ट्रेट लाइन पाथ को ड्रॉ कर लेते हैं। और इस स्ट्रेट लाइन पाथ के जिस पॉइंट से पार्टिकल अपना मोशन आपका स्टार्ट करेगा उसी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन आपका कहते हैं। यानी ओरिजिन पर पार्टिकल आपका कब है? एट टाइम t इक्वल टू 0 पर। और जैसे ही यहां पर आप t का वैल्यू 0 रखिएगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय 0 का स्क्वायर, तो ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी v इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब जो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है आपका, वो आपका 0 है। अब हम लोग इधर राइट साइड को ही हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और किसी टाइम t पर आपका पार्टिकल आपका p पर है, यानी p पर आपका पार्टिकल आपका एट टाइम आपका t पर है, और पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इन टाइम t वो आपका मान के चलिए x है, और पॉइंट p पर पार्टिकल का वेलोसिटी आपका v है, और यही v आपको यहां पर आपका दिया गया है, v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर देखिए t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t के बीच में पार्टिकल का आपका डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? आपका x। तो इसका मतलब अगर x को यहां पर अगर डिफरेंशिएट किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा? पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी नहीं मिलेगा एट टाइम t पर। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो स्मॉल x बेसिकली में आपका है क्या? वेयर स्मॉल x इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। यानी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट एट टाइम t पर आपका क्या है? वो आपका स्मॉल x है। अब यहां पे देखिए क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? v dt नहीं हो जाएगा। और यहां पर देखिए क्या है कि, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx। v के जगह पर आप क्या लिखिएगा? अल्फा टी प्लस आपका क्या हो जाएगा? बीटा टी स्क्वायर, नहीं dt। हम लोग v के जगह पर हम लोग इसको रख देते हैं अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर को। और देखिए आप क्या करिए, dx इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करिए dt से, तो अल्फा टी dt प्लस क्या हो जाएगा? बीटा टी स्क्वायर dt नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स। तो देखिए अब आपका क्या हो जाएगा? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए क्या हो जाएगा? अल्फा टी dt प्लस आपका क्या हो जाएगा? बीटा टी स्क्वायर dt नहीं हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो राइट हैंड साइड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या है? t है, और लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या है? स्मॉल x है। तो हम लोगों को देखिए यहां पर जो कैलकुलेशन करना है 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में ना, तो यहां पर इंटीग्रल का जो लोअर लिमिट होगा इसको यहां पर आप 1 रखिए, नहीं, यानी जो स्मॉल t का लोअर लिमिट आपका 1 होगा, अपर लिमिट आपका क्या हो जाएगा? आपका 2 होगा। और t इक्वल टू 1 पर हम लोग मान लेते हैं कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट आपका x1 है, एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट आपका क्या है? x2 है, नहीं,
तो यहां पर देखिए क्या है, dx का जो इंटीग्रल होगा बाबू, ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, x नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, x1 से लेके x2 तक नहीं हो जाएगा। इसके बाद देखिए अल्फा आपका कांस्टेंट है, बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा, t dt हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक वैरी करेगा, ये 1 से लेके आपका 2 तक। उसका बीटा को बाहर निकालिए, बीटा भी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर dt नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल टी का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगा, 1 से लेके आपका 2 तक नहीं। अब देखिए इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले स्मॉल एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्मॉल एक्स है इसके जगह पर आप x2 रखिए, फिर माइनस साइन दीजिए, फिर स्मॉल एक्स के जगह पर क्या रखिए, x1 यानी लोअर लिमिट को, तो x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 नहीं हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, t dt का इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर स्मॉल t का वैल्यू वैरी करेगा 1 से लेकर 2 तक। फिर t स्क्वायर dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, t क्यूब बाय 3 नहीं, t क्यूब बाय 3 हो गया। और ये 1 से लेके आपका कहां तक जाएगा, आपका 2 तक। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अल्फा। और यहां पर आप देखिए आप क्या करिए ना, 2 को आप बाहर ले लीजिए, तो 2 को बाहर लीजिएगा तो अल्फा बाय टी हो जाएगा, अल्फा बाय 2, तो टी स्क्वायर 1 से 2 तक। 3 को बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा, बीटा बाय 3, टी क्यूब नहीं हो जाएगा, ये कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके आपका 2 तक। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा नहीं, अल्फा में आपका क्या हो गया 2। सबसे पहले आप क्या करिए, t के जगह पे 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस, फिर t के जगह पर क्या रखिए 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आपका क्या हो जाएगा, बीटा बाय 3 नहीं, t के जगह पर आप 2 को रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का क्यूब माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 का क्यूब। तो यहां पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2, 2 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 4 माइनस 1, प्लस आपका क्या हो जाएगा बीटा बाय 3 नहीं, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस आपका क्या हो गया 1 नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 में 1 गया तो आपका क्या हो जाएगा 3, यानी अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा 3, और 8 में 1 गया तो 7, यानी बीटा बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा 7 नहीं। यानी कहने का मतलब x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बाय 2 अल्फा प्लस आपका क्या हो जाएगा 7 बाय 3 बीटा नहीं हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना x2 माइनस x1, ये आपका क्या है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में। अब देखिए यहां पर हम लोग इस चीज को मानते हैं कि 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका नहीं बदल रहा है। जैसे आप ऐसा समझिए कि अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर अगर आपका पार्टिकल आपका यहां पे है और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपका पार्टिकल आपका यहां पे है, तो 1 सेकेंड पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट आपका x इक्वल टू x1 है, 2 सेकेंड पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट आपका क्या है, x इक्वल टू आपका x2 है। तो 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में आपका पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका बदल नहीं रहा है, यानी 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल लगातार आपका एक ही डायरेक्शन में आपका ट्रेवल कर रहा है। तो इस कंडीशन में तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, यानी x2 माइनस x1 का आप क्या ले लीजिए, मॉडुलस ले लीजिए, और x2 माइनस x1 के जगह पर आप रख दीजिए 3 बाय 2 अल्फा प्लस 7 बाय 3 आपका क्या हो जाएगा बीटा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पशन हम लोग ये यहां पर मानकर चलते हैं कि यहां पर अल्फा एंड बीटा आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है। हालांकि प्रॉब्लम में सिंपली आपका लिखा हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, लेकिन अगर चूंकि ये चूंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और इसमें जितना भी ऑप्शन है तो किसी में भी मॉडुलस साइन का यूज नहीं हुआ है, तो यहां पर हम लोग ये मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अल्फा एंड बीटा जब आपका दोनों आपका पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, यानी अल्फा बीटा दोनों आपका पॉजिटिव कांस्टेंट्स है, तो उस कंडीशन में देखिए आपका क्या हो जाएगा,
3/2 अल्फा प्लस 7/3 बीटा, ये जो आपका मॉडुलस के अंदर है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव है तो आपको ये पता है कि मॉड ऑफ 3 को हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव अगर नंबर है तो मॉडुलस साइन को आप हटा सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये आपका क्या हो जाएगा, 3/2 अल्फा प्लस आपका 7/3 आपका क्या हो जाएगा, बीटा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आंसर आपको तभी आया है जब हमने पहला क्या माना कि 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका बदल नहीं रहा है। यानी 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल लगातार एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। पहला एजम्पशन मेरा ये था। दूसरा एजम्पशन देखिए क्या है कि यहां पर अल्फा एंड बीटा आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है, तभी उस कंडीशन में जो आपका आंसर आएगा 3/2 अल्फा प्लस 7/3 बीटा। तो चूंकि ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और इसमें जो 4 ऑप्शंस में अगर आप देखिएगा तो जो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए नंबर होगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।